एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। सो आज की इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ डिसीजेस। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट अंडरस्टैंड द टर्म डिसीज। डिसीज़ क्या होता है? वी कैन से दैट कि एनी कंडीशन विच इम्पेयर द हेल्थ और इंटरफेयर विद द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ड्यू टू वन और द अदर रीज़न इज कॉल्ड डिसीजेज। कि कोई भी ऐसी कंडीशन जो हमारी हेल्थ को बिगाड़ती है या फिर हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शन में कोई भी इंटरफेयर करती है किसी भी रीज़न से, उसे क्या कहते हैं? डिसीजेस। या फिर कह सकते हैं कि डिसीज़ कैन बी डिफाइन एज अ डिसऑर्डर या फिर डेविएशन इन द फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और एनी अदर फंक्शन ऑफ द बॉडी और माइंड। कि कह सकते हैं कि डिसीज़ क्या है? या तो किसी भी तरह का डिसऑर्डर या फिर कोई भी चेंजेस हमारे फिजिकल में, साइकोलॉजिकल या फिर हमारे बॉडी के फंक्शंस में कोई भी चेंजेस, वो क्या होता है? कि डिसीजेस। इट में भी कोज किस वजह से हमें डिसीजेस हो सकती है? या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, या फिर पैथोजेनिक इन्वेंशन या फिर किसी अदर रीज़न से भी हमें क्या हो सकती है? डिसीज़ हो सकती है। एक ग्रेट फिजिशियन थे हिपोक्रेटस। अ ग्रेट फिजिशियन हिपोक्रेटस वॉज द फर्स्ट टू लुक फॉर साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर द डिसीजेस। की जो सबसे पहली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो डिसीज़ पे दी थी वो एक ग्रेट फिजिशियन थे हिपोक्रेटस ने दी थी, और जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं। एक टर्म होती है हेल्थ। हेल्थ क्या होता है? कह सकते हैं कि हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, या फिर कह सकते हैं एब्सेंस ऑफ डिसीजेज इन अ ह्यूमन बींग। अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होती है हेल्थ की, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिसीजेज इन अ ह्यूमन बींग। फिर कुछ हमारे फैक्टर्स हेल्थ पर अफेक्ट भी करते हैं, जैसे हेरिडिटी फैक्टर हो गया, हमारा एनवायरनमेंट हो गया, या फिर सोशल हो गया, या इकोनॉमिकल, या फिर फिजियोलॉजिकल। ये सारे फैक्टर्स क्या करते हैं? हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। So next is types of diseases. So type of diseases, the human diseases are broadly classified into 4 categories, कि हम disease को 4 categories में divide करते हैं. First one is acute diseases, second is chronic diseases, थर्ड वन इज congenital diseases एंड फोर्थ इज acquired diseases. अब हम एक एक डिसीज को डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट इज एक्यूट डिसीजेज. एक्यूट डिसीजेज क्या होती है? एज द नेम डिस्क्राइब एक्यूट्स मीन्स कि ये क्या होती है? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है. सो बेसिकली एन एक्यूट डिसीजेज अपीयर सडनली एंड लास्ट फॉर अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम. ये क्या होती है? एक्यूट डिसीजेज क्रॉनिक डिसीज से डिफरेंट होती हैं. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपका कॉमन कोल्ड हो गया या इन्फ्लुएंजा हो गया, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? एक्यूट डिसीजेस के. तो डिसीजेज सच एज इन्फ्लुएंजा आर डिस्क्राइब एज एक्यूट डिसीज. जैसे इन्फ्लुएंजा हो गया या फिर कॉमन कोल्ड हो गया, ये सब क्या है? हमारी एक्यूट डिसीजेज हैं, क्योंकि ये क्या करता है? इनका अफेक्ट क्या होता है? बहुत जल्दी देखने को मिलता है, हमारी बॉडी पे भी बहुत जल्दी अफेक्ट करती हैं. सो दैट इज एक्यूट डिसीजेस. सो नेक्स्ट इज अ क्रॉनिक डिसीजेस. सो बेसिकली क्रॉनिक डिसीजेस जो होती हैं वो हमारी लॉन्ग टर्म डिसीज़ होती हैं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस. और जो डिसीजेस लॉन्ग टर्म तक रहती हैं उन्हें कहते हैं हम क्रॉनिक डिसीजेस. सो एक्यूट डिसीजेस में क्या देखा था? कि जो डिसीजेस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए थी, जैसे कॉमन कोल्ड. क्रॉनिक डिसीजेस जो डिसीजेस लंबे टाइम तक हो या फिर लाइफ टाइम तक चले, एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, एलिफेंटिटाइटिस. ये क्या करती है? जो एक्यूट डिसीजेस होती थी वो हमारी हेल्थ पे कोई मेजर अफेक्ट डालती हैं, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. लेकिन जो क्रॉनिक डिसीज होती है, इट टेक अ लॉन्ग टाइम टू कॉज मेजर अफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ. इन एक्यूट डिसीजेस में क्या होता है? फीलिंग ऑफ टायर्डनेस डज नॉट अकर ऑल द टाइम, कि हमें सारे टाइम तक टायर्ड फील नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक डिसीजेस में हमें फुल टाइम तक टायर्डनेस फील होती रहती है. एक्यूट डिसीजेस में भी वेट लॉस नहीं होता, लेकिन क्रॉनिक डिसीजेस में हमें वेट लॉस के चांसेस होते हैं. सो एक्यूट डिसीजेस डू नॉट हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बट क्रॉनिक डिसीजेस हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट. सो दिस इज द एक्यूट एंड क्रॉनिक डिसीजेस. हमने डिस्कस करा था एक्यूट और क्रॉनिक डिसीज के बारे में. सो कुछ पॉइंट्स हैं. एक्यूट एंड क्रोनिक डिसीजेज हैव डिफरेंट अफेक्ट ऑन हेल्थ, कि दोनों डिसीज़ के हमारी हेल्थ पे अलग अलग अफेक्ट्स होते हैं. सो एक्यूट डिसीजेज विच लास्ट फॉर ओनली ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. अभी डिस्कस करा था कि जो एक्यूट डिसीजेज होती हैं वो सिर्फ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती हैं,
बट वाइल नॉट हैव टाइम टू कोज मेजर अफेक्ट ऑन जनरल हेल्थ, कि वो हमारी हेल्थ को कोई मेजर अफेक्ट नहीं करती हैं, बट क्रॉनिक डिसीजेज विल अफेक्ट हेल्थ ड्रेस्टिकली, और जो क्रॉनिक डिसीजेज होती है वो हमारी हेल्थ को हार्म करती हैं। जैसे अभी हमने देखा कफ और कॉल्ड, ये सब क्या है, हमारी एक्यूट डिसीजेज है, तो इनका हमारी हेल्थ पे ऐसा कोई बैड अफेक्ट नहीं होता। लेकिन ट्यूबरक्लोसिस देखें ऑफ द लंग्स, देन इट विल देन बीइंग इल ओवर द ईयर कोज वेट लॉस, परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, मतलब एक लंबे टाइम तक चलती है ट्यूबरक्लोसिस, या फिर एलिफेंटिटाइटिस हो गया, ये सब हमारी लॉन्ग टर्म तक चलती है, और ये हमें इनकी वजह से हमें वेट लॉस होता है, टायर्डनेस फील होती है, और भी बहुत सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्जेंटियल डिसीजेस। कॉन्जेंटियल डिसीजेस में क्या होता है, ये जो डिसीज़ होती है ये हमें बर्थ के टाइम पर प्रेजेंट होती हैं, कि जब हमारा बर्थ होता है तो ये ऑलरेडी हम ये डिसीजेज हमारे बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट होती हैं। ये किसकी वजह से होती है, अगर बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट है तो बेसिकली ये किसकी वजह से होगी, ड्यू टू जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, या फिर किसी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, या फिर कोई हमारा ऑर्गन अच्छे से प्रॉपर फंक्शन ना कर पा रहा हो, उस वजह से भी हमें क्या हो सकती है, कॉन्जेंटियल डिसीज हो सकती है। ये परमानेंट होती हैं, इन्हें हम जनरली मतलब क्योर नहीं कर सकते, और मे बी इनहेरिटेड टू द चिल्ड्रन। बेसिकली ये जैसे अगर मदर को कोई डिसीज़ है तो बच्चे को भी होगी, तो ये बच्चे के जब उसका बर्थ होता है ऑलरेडी जब उसका बर्थ होता है तो उस टाइम पे ये डिसीज़ होती है, और ये या तो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी की वजह से, या फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से, या फिर कोई ऑर्गन अच्छे से फंक्शन ना कर पा रहा हो उस वजह से भी, या फिर मेल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन, ये सब क्या है, इस वजह से हमें ये डिसीज़ हो सकती है। परमानेंट होती है, जनरली क्यूरेबल नहीं है, जैसे हमारा फॉर एग्जांपल कलर ब्लाइंडनेस। एक्वायर्ड डिसीजेस, सो एक्वायर्ड डिसीजेस ये डेवलप होती हैं आफ्टर बर्थ, और कॉन्जेंटियल डिसीजेस प्रेजेंट होती हैं सिंस बर्थ, और जो एक्वायर्ड डिसीजेस होती हैं ये डेवलप होती हैं आफ्टर बर्थ। एक्वायर्ड डिसीज को हम दो तरह से कैटेगराइज करते हैं, इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस इज ऑल्सो नोन एज कम्युनिकेबल डिसीजेस, एंड नॉन इन्फेक्टियस इज ऑल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। Infectious diseases is also known as communicable diseases. Communicable diseases वो डिसीज़ होती हैं जो ट्रांसमिटेड होती हैं एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल या फिर इन्फेक्टियस डिसीजेज। ये डिसीजेज कुछ बायोलॉजिकल एजेंट या फिर कुछ पैथोजन की वजह से होती हैं। वो पैथोजन कौन कौन से होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फिर फंगाई। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं इन्फेक्टियस डिसीजेस के। दीज डिसीजेस में भी फॉलोइंग डेफिशिएंसी डिसीजेस, कि इन डिसीजेस में क्या होती हैं, बहुत सारे की डेफिशिएंसी डिसीज होती हैं। दैट दीज डिसीजेज आर कोज ड्यू टू द लैक ऑफ सर्टेन असेंशियल सब्सटेंस इन योर डाइट, कि अगर हमारी डाइट में कुछ असेंशियल सब्सटेंस की कमी है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, तो उनकी कमी से हमें क्या हो सकती है, स्कर्वी, रिकेट्स, या फिर डीजनरेटिव डिसीजेज हो सकती हैं। अब दीज जो डिसीज होती हैं आर कोज ड्यू टू डीजनरेशन ऑफ टिश्यू इन ओल्ड एज, की मतलब डीजनरेशन ऑफ टिश्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल कैटरेक्ट, ठीक है। कैंसर किस वजह से होता है, कि अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ टिश्यू इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, वो किस कैंसर हो सकता है। और एलर्जिक डिसीज़ क्या होती हैं, कि एलर्जिक डिसीजेज हमें हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द बॉडी अगेन फॉरेन सब्सटेंस सच एज अस्थमा, जैसे किसी को एलर्जी होती है डस्ट से, तो उससे भी क्या होते हैं, हमें बहुत सारे डिसीजेज होने के चांसेस होते हैं। एक होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में मतलब दीज डिसीज आर कोज ड्यू टू डिफेक्ट इन अ मेटाबॉलिक रिएक्शन, जैसे हमें कुछ भी हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन means of spread of infectious diseases. So infectious diseases spread from one person infected person to one other normal person by a variety method, कि infectious diseases कैसे spread होती है एक infected person से healthy person में। अब होती किस किस तरीके से है, या तो airborne diseases होती हैं through contaminated food or water and through vector। इन मेथड से क्या होती है, diseases spread होती है एक infected person से healthy person में। नेक्स्ट इज एयरबोर्न डिसीजेस। एयरबोर्न डिसीजेस कौन सी होती हैं, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी कैसी होती हैं हमारी, ये होती हैं एयरबोर्न डिसीजेस। जैसे कुछ इन्फेक्टियस डिसीजेस होती हैं, जैसे कहते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे टीबी हो गया, ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है, एयर के थ्रू स्प्रेड होता है। कि एक इंडिविजुअल क्या करता है, एक्वायर द इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट। कभी देखा होगा जैसे कोई
कोल्ड हो जाता है किसी को या कोई छींकता है तो वो क्या करता है, जैसे वहाँ कोई इन्फेक्टेड पर्सन और वहाँ कोई हेल्दी पर्सन बैठा है तो उसे भी जो उसके वायरस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, तो जल्दी से कोल्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सेम यही है, दिस इज द एयरबॉर्न डिसीजेस की एन इंडिविजुअल एक्वायर द इन्फेक्शन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस बाय इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट एक्सप्रेस थ्रू कफ एंड स्पर्टम ऑफ द इन्फेक्टेड person through contaminated food and water. So for example, cholera and hepatitis A मतलब जो किससे होती हैं, फूड से और कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से, तो कॉलेरा और हेपेटाइटिस ए। सो लार्ज नंबर जो इन्फेक्टियस डिसीजेज होती है वो स्प्रेड होती है फूड से और वाटर से, जैसे डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म या फिर जो हार्मफुल पॉल्यूटेंट होते हैं जो हमें केमिकल्स की फॉर्म्स में मिलता है वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं या तो फूड के थ्रू या फिर ड्रिंकिंग के थ्रू। तो जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज होती है, फॉर एग्जांपल एड्स हो गया, साइफिल्स हो गया, तो ये सब किसके थ्रू होती हैं, बोथ ऑफ दीज पैथोजन आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे एड्स हो गया, साइफिल्स हो गया, ये होती हैं ट्रांसमिटेड बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में। लेकिन कॉलेरा और हेपेटाइटिस ये होती है हमें मतलब जो कंटामिनेटेड फूड या वाटर खाने से, कि जैसे डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो गया या फिर हार्मफुल पॉल्यूटेंट होगा जो हमें केमिकल की फॉर्म्स में मिलते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं थ्रू फूड्स एंड ड्रिंक्स। थ्रू वेक्टर्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल जैसे मलेरिया, डेंगू, जो भी कोई भी एनिमल्स विच लीव विद अस मे कैरी डिसीजेस, कि कोई भी ऐसा एनिमल जो डिसीज़ को क्या करता है, कैरी करता है, या फिर सच एनिमल्स और इंसेक्ट दैट कैरी इन्फेक्टियस एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट स्प्रेडर डिसीजेस आर कॉल्ड वेक्टर्स, कि ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे इंसेक्ट की जो इन्फेक्टियस एजेंट्स को काटने के बाद फिर हेल्दी पर्सन को काटते हैं, हेल्दी इंडिविजुअल को काटते हैं, उसे कहते हैं वेक्टर। जैसे हमारी डिसीज़ होती है मलेरिया, डेंगू, ये सब किससे होती है, ये होती हैं सारी वेक्टर से। So means of transmissions of infectious diseases may be of two main type. First one is direct transmission, second is indirect transmission. Direct transmission क्या होता है, इस मेथड्स में क्या होता है कि पैथोजन ट्रांसमिटेड होते हैं इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंट्स के। लेकिन इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है कि जो पैथोजन्स होते हैं, द पैथोजन्स ऑफ सर्टेन डिसीजेज, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करते हैं कुछ इंटरमीडिएट एजेंट्स के थ्रू, जिसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन की बात करूँ तो डायरेक्ट ट्रांसमिशन इन दिस मेथड pathogen are transmitted from an infected person to a healthy person directly without any intermediate agent, or in indirect transmission the pathogen of certain diseases enter the human body through some intermediate agent. This intermediate agent जैसे हमारा कैरियर हो गया या फिर व्हीकल बॉर्न मेथड्स हो गए। नेक्स्ट इज डायरेक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट ट्रांसमिशंस अभी बताया था कि डायरेक्ट ट्रांसमिशंस क्या होता है कि पैथोजन का ट्रांसमिटेड होना इन्फेक्टेड से एक हेल्दी पर्सन में बिना किसी इंटरमीडिएट एजेंट्स के थ्रू, जैसे कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सनस, एड्स हो गया, साइफिल्स हो गया, सॉइल्स के कॉन्टैक्ट में आना, टेटनस, एनिमल बाइट, रेबीज, ट्रांसप्लेसेंटल, साइफिल्स और एड्स, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये हैं हमारे डायरेक्ट ट्रांसमिशंस के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस कैसे होता है, जिसमें हमें किसी इंटरमीडिएट एजेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे वेक्टर्स के थ्रू, मलेरिया हो गया, या फिर थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, हेपेटाइटिस हो गया, या फिर एयर ट्रांसमिटेड डिसीजेस, कॉमन कोल्ड और निमोनिया, ये सब हमारे किसके एग्जाम्पल हैं, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशंस के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर फर्दर वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉपर्स टारगेट से। थैंक यू।